Hi guys, welcome back. This is Ojas Lala with you. Today we'll talk about the importance of giving mock interviews. काफ़ी बोरिंग टॉपिक लगेगा आपको, लेकिन आंखें खुल जानी है आज इस टॉपिक पे, क्योंकि ये हर वो बच्चे के लिए है जिसको थोड़े मॉक इंटरव्यूज़ को ना जो लाइटली लेते हैं. एंड आई कैन टेल यू, ये जितने भी ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं ना, आप उनमें से एक हो एंड आपका स्पॉन्सरशिप क्लियर नहीं होगा. आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत इजी सा स्टैटिस्टिक बता देता हूँ आपको, जिससे आपकी आंखें थोड़ी खुलेंगी या आपको थोड़ा रियलाइजेशन होगा. 70,000 people appeared for Merchant Navy this year. 70,000. Okay. They appeared for IMSCET. They filled out the form. ठीक है. ये सारे एस्पिरेंट्स हैं. कितने हैं ये? These are aspirants. 70,000. आपको पता है उसमें से DNS में स्पॉन्सरशिप कितनों को मिला है? 1100 राउंड अबाउट. बता देता हूँ उसमें 116 एंग्लो, ठीक है, 116 IMI. कॉलेज का ही डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा, ठीक है. गणपत में 40, ठीक है, TS रहमान में 80, तुम्हारा SISL में 80, सिम्स में 80, ग्रेट ईस्टर्न में 80, ठीक है. तो राउंड अबाउट जब भी प्लस करते हैं ना, तो इसमें आता है 1100. चलो इसको मैं 1000 मान लेता हूँ, क्योंकि फुद्दू कंपनी भी होती है थोड़ी थोड़ी. बचपन में डिवीजन तो सीखा ही होगा, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, ठीक है. तो 3 0 जब आप कट करते हो ना, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग स्पॉन्सर्ड, डू यू नो व्हाट इट रिमेन्स? 1 out of 70. डू यू फील आपके आसपास अगर 70 लोग जो एस्पिरेंट्स आपके जैसे खड़े होंगे, तो आप उनमें से एक हो? डू यू थिंक दैट? Do you have that confidence that you are 1 out of 70? And if you don't have that confidence, why do you think you will be able to clear the interviews? And अच्छी सीटें बताऊँ उसमें कितनी है? चलो एक बहुत बढ़िया स्टैट बताता हूँ. अच्छी सीटें बताता हूँ 70 में कितनी है. अच्छी कंपनी 160 एंग्लो, ठीक है, 100 सिनर्जी. क्रीम सीट्स, 100 फ्लीट. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट क्रीम सीट्स है. 10 इन टॉम, ठीक है. और MSc बोल सकता हूँ मैं 80 MSc. एक्चुअली सिनर्जी में भी कुछ 80 सीट्स ही हैं, बट चलो मैं इसको वो कर देता हूँ. तो राउंड ऑफ करूँ ना मैं अगर, तो 400 जितना हो रहा है राउंड ऑफ करने के बाद, तो 400 है ऐसी प्यारी सीट्स जो कि मैं बोलूँगा क्रीम सीट्स हैं. तो 70,000 में से 400 सीट्स ही हैं जो कि क्रीम सीट्स बोलूँगा मैं जिनको प्रॉपर. तो क्यों लगता है आपको कि 70,000 यार 700 में 4 आप हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वाई डू यू थिंक यू आर? चलो डिवीजन करते हैं वापस से. इसको 1 कर दो, 3 0 रह जाएगा. 3 0 के बाद क्या रह जाएगा? 7, ठीक है, 2 0 5. 175 में से एक बच्चे को ही क्रीम सीट मिलेगी इन कंपनी में. तो 175 में से एक आप क्यों होगे? क्यों ऐसा लगता है? तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट गाइज. ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि क्यों मॉक इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ये जितनी भी 175 में से एक है, ये जितने भी 400 या 500 या 1000 सीटें हैं, इन सबको मॉक इंटरव्यू क्लियर करना ही पड़ेगा. इंटरव्यू क्लियर करके ही ये सीट मिली थी. तो आपको क्यों लगता है कि आप बिना इंटरव्यू में अच्छे हुए आपको ये सीट मिल जाएगा? सो लेट्स टॉक अबाउट why mock interviews are the best, why you need to really give them importance, because it simulates real time experience. They replicate the actual interview. काफ़ी टाइम ना बडिंग मरीनर्स में जब बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या आपस में अपना इंटरव्यू लेना चालू करते हो. उससे फुद्दू चीज़ कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चे आपको नहीं बता सकते आप किधर लैक कर रहे हो, बिकॉज दैट इज नॉट रियल टाइम एक्सपीरियंस. When a mentor sits in front of you, he will ask you to be in a shirt, he will ask you to be properly shaved, he will ask you to wear pants, have some good confidence. Hey guys, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड. आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो. Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. Have some capabilities. वो ढंग से आप इंटरव्यू दोगे ना, which will give you that atmosphere, which will give you that experience with the proper format of an interview. तभी वो मॉक इंटरव्यू काम का है, वरना वो मॉक इंटरव्यू क्या है? वो है फर्जी काम करने ही नहीं है. मॉक इंटरव्यू अगर दे रहे हो तो मेक श्योर इट सिमुलेट्स एंड रिड्यूस, इट सिमुलेट्स द रियल टाइम इंटरव्यू जो सच में होना चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा, वो मॉक इंटरव्यू जो आप अपने दोस्तों को दे रहे हो, जो आप कैजुअल एनवायरनमेंट में दे रहे हो, वो
किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो किसी काम का नहीं है मॉक इंटरव्यू जो आप रियल लाइफ में नहीं दे पा रहे ढंग से। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। मॉक इंटरव्यू क्या करता है, जितने आप मॉक इंटरव्यू देते रहते हो ना, आपके वीक एरियाज पता पड़ते हैं, जैसे नर्वस हैबिट्स, अनक्लियर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। फीडबैक जो होता है ना मॉक इंटरव्यूज का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे को। अभी अराउंड समझो अगर 400 स्टूडेंट्स है ना बडिंग मरीनर्स में, जब वो ज्वाइन करते हैं इसमें से 380 बच्चों के मॉक इंटरव्यू में बहुत गंदे लगे हुए होते हैं। तो ये जो 400 बच्चे देते हैं ना, उसमें 380 का, मैं एग्जैक्टली आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, वो फेल हो जाते हैं। उनका कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस लैक कर रहे होते हैं, उनको अपनी वीकनेसेस का पता नहीं होता। सो दिस इज़ वेयर एन एक्सेल शीट ऑफ 8 पैरामीटर्स, ऑफ 8 to 10 पैरामीटर्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉन्फिडेंस, एप्टीट्यूड हो गया, आपकी कितनी सारी चीज़ें हैं जिन एस्पेक्ट्स पे आपके 2 इंटरव्यू जो बडिंग मरीनर्स में लेते हैं, 2 इंटरव्यूअर्स, वो दोनों जज करते हैं बच्चे को, मार्क्स देते हैं, उसके बाद रिव्यूज़ लिखते हैं, उसके बाद बच्चे से शेयर करते हैं वो फीडबैक। इन बैक एंड फोर्थ तो फीडबैक से ही बच्चे को हेल्प होता है, जिससे कि वो इजीली क्लियर कर पाता है अपने इंटरव्यूज़ को, ठीक है। सो यही कम्युनिकेशन स्किल का भी इसी की वजह से इम्प्रूवमेंट होता है, बिकॉज वंस यू प्रैक्टिस, वंस यू गिव लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज़, you tend to increase your English also. We get lot of students from Bihar, UP, Madhya Pradesh, Haryana, even Kerala. They say we know how to speak Hindi, we can't communicate in English. तो यही प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश बोलना में प्रॉब्लम होता है। आप अभी वैसे तो अपने दोस्तों से भी बोल पाते हो, कर पाते हो चीज़ें, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आएगी ना, तब आप नहीं कर पाओगे। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो गाइस, मॉक इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हेल्प करती है वो मैं बताता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू देते हो ना, तब आप इधर होते हो, बट आफ्टर गिविंग इट लाइक 20 to 30 टाइम्स, पहले आप इधर जाते हो, फिर इधर आते हो, फिर इधर जाते हो, फिर इधर जाते हो, तो ओवरऑल 30 इंटरव्यूज के बाद आपकी प्रोग्रेस ना यहाँ पे हो जाती है। सो यू रीच हेयर आफ्टर गोइंग अप्स एंड डाउन्स। तो जब आप यू करते हुए, आपको पता नहीं पड़ता, बट जहाँ से आपने चालू किया था, जब आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलना नहीं आता था, आज आप बर्नौलीज प्रिंसिपल विद थ्योरम एवरीथिंग समझा देते हो यहाँ वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ की जो प्रोग्रेस है ना, जब दूर से कोई देखता है तो उसको सीधी लाइन लगती है, लेकिन आपको वो पता होता है कि आप कितने हर्डल्स के थ्रू गए हो। तो यही चीज़ है यार, इंटरव्यूअर्स ऐसे ही आपके मॉक इंटरव्यूज़ को बहुत हेल्प कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जब मिलता है अपने इंटरव्यूअर्स से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं, खासकर वही एक्सपीरियंस मेंटर्स आपको पढ़ाई करवाते हैं, आपको बताते भी हैं कि आप किधर लैक कर रहे हो। So once you improve on that, once you start working on your areas where that have been highlighted, जो आपको बताई गई है, then you can become excellent in all those things. So guys, how do we make your dreams come true? With concepts and daily practice problems. Non-technical geography की classes होंगी, जिसके साथ साथ आपकी PCM की classes तो होंगी आपकी concepts के लिए, लेकिन non-technical और geography की classes में with technical question preparation आप इतने बढ़िया हो जाओगे कि आपको कोई चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने मॉक इंटरव्यूज़ किए, आपने बडिंग मरीनर्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास अटेंड की, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। सो यू विल बी सेट फॉर ऑल दोज थिंग्स। इंटरव्यूज़ में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, शिप डायग्राम नॉलेज, शिप स्पेसिफिक टर्म्स एंड शिप इक्विपमेंट्स। जब ये तीनों चीज़ें आप कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर PCM एंड एप्टीट्यूड एंड योर नॉन टेक्निकल, यू आर गुड टू गो। कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी आपके सामने है। इसका सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताता हूँ, 58 out of 160 in Anglo Eastern, 34 out of 80 सिनर्जी, मतलब सिनर्जी ने और बडिंग के, एंग्लो ईस्टर्न ने 160 बच्चे सिलेक्ट किए, उसमें से 58 बडिंग मरीनर्स के, टॉम ने 10 बच्चे सिलेक्ट किए, उसमें से 4 बडिंग मरीनर्स के। तो क्यों है ऐसे स्टेटिस्टिक्स? बिकॉज ऑफ आवर कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। So what are you waiting for, guys? If you are an 11th standard student at a discounted fees of 15,000 plus GST, you can avail the Nurture batch now. For the Feb batch students, 5,500 plus GST, you can avail the sponsorship batch. And for the foundation students, 9,500 plus GST. कैसे लेना है इन batches को? Fill out the Google form below and contact me at this number. I'll see you in the next video, guys. Thank you so much and bye-bye. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below
to start your marina journey with us today.